वेलकम टू इनफाइनाइट स्टडी विथ प्रिया। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति देखेंगे। आज अपने इस चैप्टर की हम पहली एक्सरसाइज करेंगे 1.1। क्वेश्चन देखते हैं पहला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। क्या पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो, जैसे हमने 0 लिया तो 0 बाई 1 लिखोगे तो क्या आएगा 0, 0 बाई 2 लिखोगे तो क्या आएगा 0, 0 बाई 4 लिखोगे तब भी 0। आप देख रहे हैं, आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, है ना। और q जो है, नीचे वाला भाग जो है हर है, वो 0 भी नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट मेथड देखेंगे, पहला मेथड। जैसे आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो 6 + 1 7 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा नंबर्स को और डिवाइड करना होगा। 5 ज्ञात करनी होती तो 6 से करते, मतलब जितना आपको निकालना है उसमें +1 करेंगे, 6 में +1 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। अब 3 और 4 दोनों संख्याओं को ले लिया हमने, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से डिवाइड किया। इसी तरीके से 4 को 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, क्या आ गया 21/7 और 4 7 जा 28/7, है ना। और इसके बीच में 6 नंबर आपको लेने हैं, तो 21 से 28 के बीच में जो जो संख्याएं आएंगी उसे आप लिखेंगे और बटे में 7 लिख देंगे। जैसे 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आपको कितनी संख्याएं मिल गई, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आपको चाहिए थे। तो हमारा आंसर हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब दूसरा मेथड देखते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड देखते हैं। जैसे 3 और 4 दो संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में आने वाले कुछ नंबर्स को लिखेंगे। जैसे 3 और 4 के बीच में क्या क्या आ सकता है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। 6 नंबर हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 6 मिल गए 6। लेकिन पॉइंट में तो आंसर देना नहीं है, आपको आंसर तो p बाई क्यू के रूप में देना है। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 3.1 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 31/10। इसी तरह बाकी नंबर्स को आप क्या लिख सकते हैं, 3.2 को लिख देंगे 32/10, 3.3 को 33/10, 3.4 को 34/10, 3.5 को 35/10 और 3.6 को 36/10। यही हमारा आंसर हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हमें मिल गई। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। चाहे इस मेथड से सॉल्व करो चाहे पहले वाले मेथड से, दोनों आंसर आपके ठीक हैं। जबकि दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन ये जो संख्याएं आपने निकाली ये 3 और 4 के बीच में ही होंगी। अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 तथा 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं फर्स्ट वाले मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, आप सेकंड वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है। कितनी संख्या निकालनी है, 5। तो मैंने क्या बताया था, 5 + 1 करना पड़ेगा आपको, तो मतलब 6।
6 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे देन डिवाइड करेंगे। 3/5 और दूसरा नंबर है हमारे पास 4/5। इसे 6 से गुणा किया और 6 से भाग कर दिया इंटू 6/6। ठीक है, क्या आ गया? 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30 है ना, 18/30। और यहाँ क्या मिल गया? 24/30। अब 18 और 24 के बीच में जो नंबर आते हैं आप उन्हें लिख देंगे और उनके बटे में 30 कर देंगे। 18 के बाद क्या आएगा? 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, फिर 5 ही संख्या तो हमें निकालनी थी, 1 2 3 4 5। यही हमारा आंसर हो गया। 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब अपना 4th क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 और ऐसे अनंत तक, जहाँ तक आप गिन सकते हैं वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 और जहाँ तक आप गिन सकें वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये जो प्राकृतिक नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ये पूर्ण संख्या में है? हाँ बिल्कुल है ना। ये 1 2 3 4 इसमें भी तो है, होल नंबर्स में। तो आप क्या लिख देंगे? आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, और कारण यही आ जाएगा क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल होती है। अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं। आप इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। पूर्णांक क्या होता है? आपने संख्या रेखा देखी है, एक तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर, एक तरफ नेगेटिव, बीच में 0। तो पूर्णांक में ऋणात्मक, धनात्मक और 0 तीनों टाइप की संख्याएं शामिल होती हैं। अब क्या पूछा है क्वेश्चन? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। मान लो हमने -3 को ले लिया, -3 एक पूर्णांक है। क्या ये पूर्ण संख्या में है? पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, ओनली प्लस वाले नंबर होते हैं उनमें। तो आंसर क्या आ जाएगा? नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? असत्य। कारण आपको बता ही दिया मैंने कि क्योंकि पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या तो कुछ भी हो सकती है, -1/2, -2/3। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या में इस टाइप के नंबर है? नहीं है। तो ये बात हमारी क्या हो गई? असत्य। हमने इस पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए, टोटल इसमें 4 क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।